नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन रहेगा आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे सीईटी एग्जाम को लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रबल संभावनाएं हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मिस भी मत करना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रश्न आपको इस पीडीएफ के अंदर वैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हर तरीके के प्रश्न मैंने उठाए हैं और कूट से संबंधित और पूर्णतः पैटर्न के आधार पर। बाकी आप प्रश्नों को देखेंगे, वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी पता लगेगा। अक्सर जाहिर सी बात है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, मुझे लगता है कुछ विद्यार्थी नए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो विद्यार्थी पुराने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आपका होना चाहिए। और जो विद्यार्थी यूट्यूब से दूर फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम पे आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, हालांकि ये भी एक डाउट रहता है कि सर टेलीग्राम पूरा बैन होने वाला है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आज का, और हम बात करते हैं पहले प्रश्न में साइंस की। जनरल साइंस आपके एग्जाम के अंदर सीईटी के अंदर पूछी ही जाती है। तो देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है CaOCl2। आपने सुना होगा ना, CaCOCl2, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, शायद ऐसा लगता है क्योंकि एक बार अगर पढ़ लिया ना तो ऐसा लगता है कि सारे ही सही है, लेकिन होगा कौन सा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। और कई एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। एक थ्योरी दी है, एक सिद्धांत दिया है। प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वो आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा भी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि जो है ना उसकी तीव्रता निर्धारित होती है किसके माध्यम से, आयाम से, आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से। अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने आ जाता है, तो आयाम से हम इसकी निर्धारित करते हैं इसकी तीव्रता। चलिए पितरस कहाँ बनता है, शायद आपको पता होगा। पितरस जो है आपके वक्र के अंदर, ठीक है, और इसके आसपास बनता है। इसमें थोड़ा डाउट तो नहीं क्या, पित्तरस का कार्य कुछ है, ठीक है। पित्तरस का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, वसा का अम्लीकरण करना, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो दोस्तों ये तो ठीक ठाक प्रश्न है, लेकिन सर इसमें हम कंफ्यूज हैं। अरे कंफ्यूज क्यों हैं, पित्तरस जो है वो वसा का अम्लीकरण करता है। चलेगा, इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाला रहा कि किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य जो है, एनीमिया आपने सुना होगा ना, एनीमिया जो डिजीज है वो हो जाते हैं। एनीमिया की अगर देखा जाए तो आयरन की कमी से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। ट्रिपल जो एंटीजन होता है ना वो किन 3 रोगों से, एक तो है काली खांसी, एक टिटनेस, और एक आ जाता है डिप्थीरिया। तो बिल्कुल 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। पीने का जो पानी होता है उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है, कोई वजह, बिल्कुल है। क्या वजह है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आता भी होगा जो जनरल साइंस पढ़ते हैं। उसके बाद शरीर में आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बहुत इजी प्रश्न है, ये तो आना ही चाहिए। शरीर में कमी हो रही है आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी के कारण रोग हो जाता है मेरे दोस्त घेंगा रोग। चलिए, दुग्ध यानी दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आता है। ये भी इसी की तरह ही बिल्कुल इजी प्रश्न है सर, इजी भी आएंगे जी, बिल्कुल। साइंस के 10 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि का क्या नहीं हो सकता, अभी संचरण नहीं हो सकता है, तो तेल के माध्यम से बताओ कैसे हो सकता है। जल अगर चलता है या बहता है या ऊपर से जल प्रपात जैसे बने होते हैं तो ध्वनि आती है। इसके अलावा वायु तो ध्वनि का ही है, और इस्पात की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्वनि आ जाती है।
लेकिन तेल जो है वो लिक्विड रूप में आ जाता है, तो इसका कोई मतलब ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता है। चलिए, अशोक के निमन, अब ये आपके 10 प्रश्न जो थे हमने साइंस के किए, जनरल साइंस के किए, जिसमें हमने पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के संबंध में प्रश्न देखे। अशोक के निमन अभिलेखों से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पण कौन सा अभिलेख है? हिस्ट्री का प्रश्न है और खतरनाक प्रश्न है, स्तंभ लेख जो आपका 7। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला रहा 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो 12वीं का जो आपका करेक्ट आंसर है वो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा जो थी ना उसको समाप्त किया था? दास प्रथा को जो समाप्त करने वाले जो थे वो आपके कौन आ जाते हैं? तो वो लॉर्ड एननबरो आ जाते हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बिल्कुल कूट वाले प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। चलिए, एक तरफ आपको वेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्रोत वगैरह है कुछ दे रखे हैं। देखिएगा, इसके अंदर ऋग्वेद की जब भी बात करूंगा तो स्रोत और प्रार्थना इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, ये तो हमें आता है। इसके बाद हम देखते हैं अगर ए का चौथा किस किस में आ रहा है, तो ए का चौथा 3 और 2 में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद की जब भी मैं बात करूंगा तो इसके अंदर संगीत और क्रम कांड के बारे में आ जाता है, तो बी का दूसरा, अच्छा ये भी दिक्कत करता है, ठीक है। चलिए, सामवेद की जब भी बात करें तो संगीत स्रोत, सामवेद संगीत स्रोत यानी ये भी दिक्कत कर रहा है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की जब भी मैं बात करूंगा तो इसका 3 यानी तंत्र मंत्र वंशीकरण का नाम आ जाए तो बिल्कुल आपका 1 नंबर आप मिलान कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 1 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, रिपोर्ट है यहां तक। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, नंबर 15। 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? अकबर ने 1585 में अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत जो है वो किसका सबसे बड़ा उत्पादक माना जाएगा? तो ये अभ्रक का माना जाएगा। किसका भी? अभ्रक का। उसके बाद भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मृदा का नाम लिया जाता है। चलिए, जलोढ़ मृदा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला आपके कूट वाला ही है, सूची वाला ही है, लेकिन इसके अंदर ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। और ज्योग्राफी प्रश्न के अंदर हम देखते हैं मैकमोहन, ये शायद आता होगा तो अच्छी बात है। रेड क्लिफ तो आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान की है, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, और ये आपके आ जाती है डुरंड रेखा। तो इसके अंदर हम देखते हैं जो ए नंबर है उसका दूसरा हो जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की है, और डुरंड की जब भी बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो इससे मिलान करेंगे तो 2-1-3 बिल्कुल आपका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए, 19 के बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न पर। और 20वां प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? जब भी बात करेंगे ग्रीष्मकालीन वर्षा की तो ये पश्चिमी तट का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके बाद में आ जाता है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्ताओं का सामना करना पड़ता है? ये भी प्यारा प्रश्न दोस्तों, शानदार है, चक्रवात, ठीक है, चक्रवात। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेरों के शरण स्थल के नाम से विख्यात है? एशियाई शेरों की जब भी बात करते हैं दोस्तों, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रश्न मैंने पहले वाले पेपर के अंदर भी करवाया था आपको, जिम कॉर्बेट, दूधवा खारा, काजीरंगा, ठीक है, ये अभ्यारण्य से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, टीक और सोल जिस जंगल के प्रधान वृक्ष हैं उसे जाना जाता है, क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्ट पतझड़ी के रूप में इनको जाना जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा दोस्तों। सुमेलित जब भी करने की बात आएगी तो एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां दे रखी है। तो यहाँ
जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो इस तरीके से देखते हैं। बांध की जब भी बात करते हैं तो एक तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है, ये दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, उड़ीसा में, यानी एक का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो मेंटूर यानी कावेरी नदी के तट पर एक बांध है जिसका जो तमिलनाडु राज्य में है। महानदी की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो ये आपके छत्तीसगढ़ की बात है, और अलामटणी यानी कृष्णा नदी की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाता है कर्नाटक के अंदर। तो इसके अंदर देखा जाए तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। कोरबा जो है ना उसका क्या महत्व है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। किसके कारण है, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। चलिए अगला प्रश्न, किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह दोस्तों यहाँ पर चौथा इसका करेक्ट रहेगा, यानी उपयुक्त सभी। इसके अंदर हम देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को कहीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनावों में पड़े कुल वैध मतों को कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त हो। उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने हो, ऐसा। इसके बाद अगर देखा जाए, वह दल कम से कम 4 राज्यों राज्य स्तरीय दल का जो है मान्यता प्राप्त हो, यानी उपयुक्त सभी 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत होता है। चलिए भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय जो संविधान है उसमें क्या शामिल है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 सूचियां, इतने ही है ना, देख लेना भाई, रट लेना। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की जब भी बात करते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार हमें ये बोलते हैं। अगला प्रश्न, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का क्या लिखा है, संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। दोस्तों ये आपके आ जाता है राज्य नीति निर्देशक तत्वों में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है वो शामिल है, तो कौन से है दोस्तों, ये आपके अनुच्छेद 51 क है, यानी ए है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं उनकी जब भी बात आ जाएगी तो दोस्तों इसके अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ जी ठीक बात है। इसके अलावा तीसरा देखिएगा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य है, तो चौथा इसका करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, कहाँ पर है, तो ये दोस्तों राष्ट्रपति में है, राष्ट्रपति के पास होती है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्न में से किसके दायित्वों का प्रधान है, तो दोस्तों ये 4 नंबर प्रधानमंत्री को। ओके, थैंक यू।